हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिन्हें आपातकालीन शक्तियां कहा जाता है। ये शक्तियां मुख्यतः भारतीय संविधान में वर्णित है। इनका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखना है। पहला हेडिंग होगा यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें लिखेंगे, जब भारत की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां मिल जाती हैं और राज्यों की स्वायत्तता कम हो जाती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके साथ ही कुछ मौलिक अधिकारों, विशेषकर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति उस समय में आपातकाल घोषित कर सकता है, जिसे सामान्यतः राष्ट्रीय शासन कहा जाता है। इस स्थिति में राज्य की कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन की जाती हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता है। नेक्स्ट हेडिंग, वित्तीय आपातकाल। देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होता है, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। जब इस दौरान केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण मिल जाता है, राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के निर्देश भी दे सकता है, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल है। नेक्स्ट हेडिंग, आपातकालीन शक्तियों का प्रभाव और महत्व। इन शक्तियों के प्रयोग से संघीय ढांचा अस्थायी रूप से एकात्मक स्वरूप ले लेता है। हालांकि इनका उपयोग बहुत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है। 1975 का आपातकाल इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस दिन शक्तियों के दुरुपयोग की आलोचना हुई थी। जब है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखेंगे, निष्कर्ष। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन इनके दुरुपयोग से लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। इसलिए संविधान में इन शक्तियों के प्रयोग पर कई नियंत्रण और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जिससे संतुलन बना रहे। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।